के साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव की आज 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई एनडीटीवी परिवार की तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश निवासियों को। स्थापना दिवस पर आज पीएम मोदी रायपुर आ रहे हैं और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो एक तरीके से चाक चौबंद कर दिए गए हैं। संस्कृति और आस्था से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि आज का दिन देखिए बहुत खास है। 25 बरस का छत्तीसगढ़ हो गया है और छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन और बड़ा तब हो जाता है क्योंकि आज के दिन जब छत्तीसगढ़ अपने राज्य उत्सव का 25वां वर्षगांठ मना रहा है, तो इसके लिए, इस खास कार्यक्रम के लिए, इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और देखिए आज पीएम न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि कई बड़ी सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से चाक चौबंद हो गई है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खुद इसकी निगरानी सूबे की मुखिया कर रहे थे। और पीएम मोदी आ रहे हैं तो पीएम ने खुद बाकायदा सोशल मीडिया पर ये जानकारी भी दी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपनी खान पान के लिए, अपनी अनूठी संस्कृति के लिए और वन संपदा और अपनी संस्कृति के लिए जिस तरीके से पूरे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की बढ़ती जा रही है। और छत्तीसगढ़ गठन के 25 साल पूरे होने पर देखिए इस कार्यक्रम को और ज़्यादा भव्य बनाने की तैयारियां काफ़ी दिनों से जोरों शोरों से की जा रही थी, जिसकी निगरानी खुद सीएम विष्णुदेव साय कर रहे थे। तो आज देखिए यहाँ पे अलग अलग मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और साथ ही शांति शिखर का भी यहाँ पर पीएम जो है लोकार्पण करेंगे। नई विधानसभा का भी उद्घाटन करेंगे। एक साथ आज बैक टू बैक कई कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। जुल्फिकार, आज का दिन बहुत खास होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां काफी दिनों से की जा रही थी और मिनट टू मिनट पहले आप पीएम का शेड्यूल बताइए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खास दिन है और आज छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का पूरा हो गया और इसी 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, जिसका आज पहला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के विमान से रवाना होंगे छत्तीसगढ़ के लिए और 9:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। तो उसके बाद एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचेंगे और सत्य साई हॉस्पिटल के बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम है वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक इमारत है, जो भव्य इमारत बनी है जिसका नाम शांति शिखर गया है। तो शांति शिखर भवन पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के लिए मेडिटेशन करते हुए नजर आएंगे और उनको वहां पर जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संचालक मंडल लोग हैं वो उस बिल्डिंग की खूबी के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यक्रम है और वो नई विधानसभा जो बनकर तैयार हुई है वहां पहुंचेंगे। वहां पर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा बनी है उसका अनावरण करेंगे और नई बिल्डिंग का भी लोकार्पण करेंगे, क्योंकि जो नई बिल्डिंग बनी हुई है वो 52 एकड़ में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। पिछली जो विधानसभा थी उस विधानसभा के तुलना में देखें तो ये बिल्डिंग का जो पूरा क्षेत्रफल है वो करीब 2.5 गुना है। जो बैठने की क्षमता है वो भी लगभग 2.5 गुना है। इससे मतलब भविष्य को देखते हुए कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है और जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तो छत्तीसगढ़ विधानसभा पहली जो विधानसभा थी वो एक स्कूल जिसे राजकुमार कॉलेज कहते हैं वहां पर लगाई गई थी। तो 90 विधायकों की विधानसभा भी छत्तीसगढ़ की, तो परिसीमन के बाद जो संख्या बढ़ेगी तो उस लिहाज से एक हाईटेक जो इमारत है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई विधानसभा से निकलकर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। उसमें छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, अपनी आहुति दी, उनसे
को लेकर, छत्तीसगढ़ के उस इतिहास को लेकर इस म्यूजियम में पूरी जानकारी दी जाएगी। और इस कार्यक्रम के बाद आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव मैदान पहुंचेंगे। राज्योत्सव मैदान में 5 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जहां पर उनकी आम सभा भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का दावा भी है कि छत्तीसगढ़ निर्माण में का आज दिन है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से 1 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री वहां से संबोधित करते हुए रहेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को कि और छत्तीसगढ़ की जो 25 साल विकास की गाथा है कि जब निर्माण हुआ था तब का स्थिति थी, और आज छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक नई पहचान है। नक्सलवाद पर भी बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, क्योंकि बीते दिनों देखें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका था जब आदिवासी अंचल, खासकर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में दीपावली मनाई गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भी है कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर हैं। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और जो सुरक्षा की जो कमान होती है वो प्रधानमंत्री की जो एसपीजी की टीम लेती है, लेकिन उसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तैनात उनकी सुरक्षा को लेकर करीब 30 आईपीएस की ड्यूटी लगाई गई है। और पूरे नवा रायपुर क्षेत्र में ये कहें कि अलग अलग जगहों पर छावनी में तब्दील किया गया है। हालांकि तमाम एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि मोदी का दौरा है, ऐसे में लोगों को भी वहां पर पहुंचना है। तो ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ताकि लोग कम से कम उन्हें परेशानी हो और वो इस राज्योत्सव के वो गवाह बन सके, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, आपने बहुत विस्तार से यहाँ पे पीएम का मिनट टू मिनट शेड्यूल भी बताया और बताया कि कैसी तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की निगरानी है। जमीन से लेकर आसमान तक वो इलाका जहां पे पीएम का कार्यक्रम है, उस इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, आज गजब का उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिलेगा, लोगों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जब छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती में प्रवेश कर चुका है, 25वां वर्षगांठ मना रहा है, और इस 25वें वर्षगांठ को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। तो लोगों में उत्साह होना और उनको देखिए, उनकी उम्मीद भी ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए जब पीएम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कई बड़ी सौगात भी देंगे। और कैसे, क्योंकि यहाँ पे हर एक हाथ जो है बहुत ज्यादा मेहनतकश है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दिन रात अथक मेहनत करते हैं और देश के साथ साथ प्रदेश की विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। और बहुत सारी उपलब्धि इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में अपने नाम किया है, और वो भी अपने गौरवशाली संस्कृति को आगे लेते हुए। तो आज स्थापना दिवस को लेकर, पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए जुल्फिकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ गठन के 25 साल पूरे होने पर 1 नवंबर को रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं और ऐसे में रायपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक 10 जगह पर स्वागत मंच बनाए गए हैं। जब पीएम मोदी का काफिला यहां से गुजरेगा, इस दौरान स्वागत मंचों पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं पीएम के अभिवादन के लिए एक कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने जायजा लिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ स्थापना का ये 25वां साल है, यानी कि राज्य स्थापना के बाद अपना रजत जयंती वर्षगांठ मना रहा है। और रजत जयंती वर्षगांठ को खास बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आएंगे। और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तैयारियां लगभग अंतिम दौर की पूरी की जा चुकी हैं। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के माध्यम से ही कार्यक्रम स्थलों पर जाएंगे। और क्या तैयारियां हैं
वो हम बताते हैं कि एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के से जब पीएम का काफिला गुजरेगा सड़क मार्ग से, तो उसको लेकर जगह जगह झांकियां लगाई गई हैं। पूरी सड़कों को अलग अलग उससे सजाया गया है ताकि प्रधानमंत्री का जब काफिला गुजरे तो बहुत सारी चीज़ें जो योजनाएं हैं उसकी झांकियां भी नजर आए। जैसा कि मैं प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। जैसे ही एयरपोर्ट से मुख्य सड़क पर आएंगे वहां पर एक बड़ी सी झांकी लगाई गई है जिसमें रायपुर की एक तस्वीर, छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर उकेरने की कोशिश की गई है। जो खास चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ की उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि रायपुर का घड़ी चौक, नया विधानसभा परिसर, झांकी के माध्यम से भोरमदेव मंदिर को दिखाने की कोशिश की गई है। रायपुर का बूढ़ा तालाब, जय स्तंभ चौक, कारखाने जो छत्तीसगढ़ में की पहचान है, वो जसपुर का वो पहाड़ जिसे सबसे बड़ा शिवलिंग के तौर पर पूजा जाता है उसको भी बताने की कोशिश की गई है। गिरौदपुरी का जैत खाम भी उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। एयरपोर्ट से जैसे ही निकलेंगे वैसे ही इन सारी चीज़ों की तस्वीरें नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री के लिए ये मैसेज दिए गए हैं। आदमकद जो है वो कटआउट लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जीएसटी 2.0 के बाद जिसका जिक्र किया जा रहा है कि देश की जनता को काफ़ी बड़ा फायदा इससे मिलने वाला है, उसकी झांकी लगाई गई है। और इसके लिए धन्यवाद मोदी जी। जीएसटी 2.0 को लेकर धन्यवाद मोदी जी का भी एक बड़ा सा एक झांकी लगाई गई है जिसमें आदमकद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कटआउट भी लगाया गया है जीएसटी बचत उत्सव को लेकर। इसकी एक झांकी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा ये जो सड़क मार्ग है यहीं से वो गुजरेंगे। अलग अलग जितने भी कार्यक्रम हैं वहाँ पर वो जाएंगे, कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो उन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जगह तक लगभग जहाँ जहाँ वो जाएंगे सड़क मार्ग से ही जाएंगे रायपुर एयरपोर्ट के बाद से, तो इसको लेकर जगह तक पूरा जितनी भी यात्रा करेंगे उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी जगह खाली नजर ना आए उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। जैसा एक भारत का मानचित्र नजर आएगा जिसके ऊपर जीएसटी 2.0 के क्या फायदे हैं वो बताने की कोशिश की गई है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण झांकी है। इसके अलावा एक कॉरिडोर भी बनाने का कोशिश किया है कि जब पीएम का काफिला निकले। मैं प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें तेजी से, चूंकि काफ़ी लंबा लगभग 5 से 7 किलोमीटर इस तरह की चीज़ें हैं और अलग अलग झांकियाँ जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, संस्कृति है, उसको दिखाने की कोशिश जो है वो झांकियों के माध्यम से की गई है। जगह जगह इसके लिए बैनर पोस्टर बनाए गए हैं, स्वागत द्वार बनाए गए हैं और इसको लेकर और लोग भी उपस्थित रह सकें। पीएम का जब काफिला गुजरे तो कुछ लोग अभिवादन के लिए भी रहें, इसकी भी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि कितने लोगों को अनुमति सुरक्षागत कारणों से मिलती है, कौन कौन यहाँ उपस्थित रहता है, अभी उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन तैयारी प्रशासन की पूरी है। इसको लेकर तैयारियां की गई। जैसा कि एक कॉरिडोर नजर आ रहा होगा, लंबा कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर लोगों के जो हैं वो खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सकते हैं। इसको लेकर तैयारी की गई। अगर अनुमति सुरक्षागत कारणों से अंतिम दौर पर न उसको रद्द किया जाए तब यहाँ पर लोग खड़े होकर अभिवादन भी करेंगे। इसकी भी तैयारी पूरी तरह से एक पूरा किया गया है। जगह जगह इसी तरह से जीएसटी के उत्सव की बात है या फिर जो जो सौगातें मिलने वाली हैं उसको लेकर पूरी तैयारियां लंबे लगभग 5 से 7 किलोमीटर का जो ये कॉरिडोर बनने वाला है वहाँ पर की गई है। अब प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो उसके बाद छत्तीसगढ़ को क्या सौगात मिलती है, कार्यक्रम कितना और भव्य होगा। तो रजत जयंती पर 5 दिन तक राज्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में राज्य उत्सव के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है, देखिए हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। उसको लेकर तमाम तैयारियां अपने अंतिम दौर में चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 तारीख को आएंगे और राज्योत्सव का उद्घाटन करेंगे। यहाँ तस्वीरें दिखाइए, 5 दिनों तक ये राज्योत्सव चलेगा और ये राज्योत्सव ग्राउंड ही है जहाँ पर हर साल राज्योत्सव होता है। मंच बनकर लगभग तैयार है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अब डिप्लॉय किया जा रहा है क्योंकि आज से 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे, छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। यहाँ पर एक आम सभा होगी जिसमें लाखों लोगों के यहाँ पर पहुँचने की दावे किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल की जो छत्तीसगढ़ की विकास गाथा है उसको लेकर एक प्रदर्शनी जनसंपर्क विभाग के द्वारा लगाई गई है, उसका वो अवलोकन करेंगे। मंच से उनके भाषण होगा। इसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत होगा और उसके बाद वो सीधे सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचेंगे और उसके बाद ब्रह्म कुमारी का शांति सरोवर के एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात देंगे। छत्तीसगढ़
कि सबसे भव्य इमारत विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहुंचेंगे और इसके पहले छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे और यहाँ पे पहुंचेंगे ही नहीं। नई विधानसभा का लोकार्पण भी उस दिन किया जाएगा और अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और राज्योत्सव में आखिरी उनका कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें प्रवीण से कहूँगा, प्रवीण तस्वीरें दिखाएं कि सुरक्षा बल कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जो जानकारी निकल कर आई, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी जानकारी देती नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी है वो करीब 2 दर्जन से ज़्यादा आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि अलग अलग सेक्टर में सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है और पुलिस के 100 अफसर इसमें शामिल हैं। लगभग 5000 जवान एयरपोर्ट से लेकर नया रायपुर के अलग अलग जगह पर जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट होना है वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और रायपुर, बस्तर, सरगुजा के आसपास के ज़िलों के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी इस ड्यूटी में शामिल किया गया है, पुलिस बल को शामिल किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। छत्तीसगढ़ 25 साल का हो रहा होगा और रजत जयंती महोत्सव का शुभारंभ होगा। इस मौके के यादगार बनने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग इसी ग्राउंड में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार ये बता रही होगी कि 25 सालों में छत्तीसगढ़ किस तरीके से बदला है। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने के मौके पर होने पर पीएम मोदी नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। देखिए नया विधानसभा भवन कितना भव्य है। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये भव्य बिल्डिंग देखिए, 52 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है और ये 3 ब्लॉक में इस भव्य इमारत का निर्माण किया गया है और आने वाले वक्त में ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत खूबसूरत पहचान के तौर पर इसे जाना जाएगा क्योंकि इसका आर्किटेक्ट जो है बेहद खूबसूरत बनाया गया है। लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक दिख रहा है ये विधानसभा का सचिवालय है और यहाँ पर तमाम विधानसभा के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। जब सदन की कार्रवाई हो रही होगी उस दौरान भी जो सरकार से जुड़े हुए सचिव हैं वो यहाँ पर रहेंगे और उनके बैठने की भव्य व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं और ये सेंट्रल का जो पोर्शन है यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय होगा सेंटर में और विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय है और सेंट्रल हॉल भी यहाँ पे, सदन भी यहीं पे, मतलब इसके अंदर ही सदन है। और ये राइट साइड की जो बिल्डिंग है यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। हालांकि ये सी ब्लॉक है और उसके अंदर भी एक सब ब्लॉक बनाए गए हैं। 24 बड़े बड़े कैबिनेट तैयार किए गए हैं, मतलब यहाँ पर 24 मंत्री जो है बैठ सकते हैं। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ सरकार में अगर देखें तो मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं, लेकिन 24 क्योंकि देर सवेर जब आबादी बढ़ेगी और अभी जो परिसीमन होना है उसके बाद छत्तीसगढ़ की विधानसभा की जो रूपरेखा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। अभी 90 विधायक हैं और परिसीमन के बाद ये संख्या बढ़ेगी। तो भविष्य को देखते हुए इस इमारत को तैयार किया गया है। 52 एकड़ में इसको तैयार किया गया है, एक टाइम फ्रेम में तैयार, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ का ये रजत जयंती वर्ष चल रहा है। 25 साल छत्तीसगढ़ को बने हुए पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की जो मंशा है कि एक भव्य आयोजन किया जाए और छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर उकेरी जाए और उसी में एक सबसे बड़ा जो कहें कि नगीना लगने वाला है वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, क्योंकि इसके पहले मंत्रालय बना, इंद्रावती भवन बना, और क्योंकि इसके पीछे का जो है वो मंत्रालय का क्षेत्र है। मंत्रालय की बिल्डिंग महानदी है, इंद्रावती है और ये है ये विधानसभा जो भव्य बनकर तैयार हुई है। और इधर जब अंदर घुसेंगे तो ये देखिए जो सदन बनाया गया है। सदन में क्योंकि विधायकों के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग वर्ग, जैसे यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा जो अलग अलग जगहों से आते हैं, विधायकों से संबंधित, मंत्रियों से संबंधित जो लोग होते हैं, वो सदन की कैसे कार्रवाई चल रही है वो इस प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई को देखते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे पत्रकारों की एक दीर्घा होती है जहाँ पे पत्रकार बैठते हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं कि अंदर के सदन की कार्रवाई को देखते हुए।
लेकिन इस नई विधानसभा में जो पत्रकार दीर्घा बनाई गई है वो दोनों अलग कर दी गई है। पिछली जो पुरानी विधानसभा थी वहाँ पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक साथ था। यहाँ पे देखें ये गेट बना है, ये प्रिंट मीडिया की दीर्घा है। यहाँ पे प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी कक्ष बनाया गया है। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं वो अंदर की रिपोर्टिंग करनी है वो देखेंगे, तो उसके भी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि ये बहुत भव्य बिल्डिंग है, 52 एकड़ में बनी है। ये गेट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं वो यहाँ पर बैठकर रिपोर्टिंग करेंगे कि अंदर क्या किस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। तो अंदर की जो तस्वीर है, सदन के अंदर की तस्वीर जो हम आपको दिखाते हैं कि जो बनकर तैयार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, उनका संबोधन होगा। तो ये भव्य जो तस्वीर है वो हम ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रवीण से कहेंगे, प्रवीण ये विधानसभा की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो दिखाएं कि अभी हालांकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 विधायक हैं, उस हिसाब से यहाँ पर 90 सीट लगाई गई हैं, लेकिन कैपेसिटी जो है वो भविष्य को देखते हुए इस सदन को तैयार किया गया है। यहाँ पर 200 विधायक एक समय पे बैठ सकते हैं, उनकी सीटिंग की व्यवस्था हो सकती है, उस लिहाज से बनाया गया। भविष्य में अगले 25 से 30 साल तक अगर देश की आबादी बढ़ती है और सदन की कैपेसिटी बढ़ती है और संविधान में कुछ संशोधन भी होते हैं तो उस आधार पे यहाँ पे कैपेसिटी हो। इसी के साथ ही मेरे राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे प्रतिष्ठित दीर्घा की जो सीट्स हैं, सिटिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। ऊपर के पोर्शन में प्रवीण से कहेंगे। उसके बगल में देखें तो बगल का जो पोर्शन है वहाँ पे प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार हैं जिनको विधानसभा की रिपोर्टिंग के लिए विधानसभा ऑथराइज करती है उनकी सिटिंग है, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बैठेंगे। सामने आप देखें कि विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो अभी दिख रही है आपको, और नीचे सचिवालय के जो लोग बैठते हैं जब कार्रवाई चल रही होती है तो वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं। पूरी तैयारियां, लगभग ये कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की विधानसभा की सौगात देंगे, क्योंकि ये बनकर अब तैयार है। 52 एकड़ में इसे तैयार किया गया है और इसकी को लेकर जो है उत्सुकता विधायकों में भी है, प्रदेश के लोगों में भी है, क्योंकि एक नई भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार है और अगला जो सत्र शुरू होगा वो इसी विधानसभा में होगा। तो इसकी भव्यता को आपने देखा और इसको देखने के लिए निश्चित तौर से प्रदेश भर के लोग आने वाले वक्त में आएंगे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।